everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एम रखते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज जो हैं उन्हें तलाश रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसी है, बट यहाँ पे डिसिप्लिन्स बहुत सारे हैं। आप बहुत सारे लोग कमेंट्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछते हैं, अलग अलग विषय की जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट जोन्स में वैकेंसीज आई हैं। काफी सारी, अराउंड 130 प्लस वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। www.sus.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, आपको यहाँ स्पेशल न्यूज दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्पेशल न्यूज में आपको एडवर्टीजमेंट फॉर टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचिंग पोजीशंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पीडीएफ। ओके, नाउ जैसे कि हमने देख ही लिया है, लिंक पर भी मेंशन है ही, ये जो पोजीशंस है दे आर टेम्पररी, ओके, दे आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, दीज आर नॉट द परमानेंट पोस्ट्स। ये परमानेंट रेगुलर पोजीशंस नहीं है, ये टेम्पररी पोस्ट्स के लिए हैं, ओके। ऑलराइट, और इसकी जो लास्ट डेट है, यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशंस विद सेल्फ अटेस्टेड स्कैन डॉक्यूमेंट्स की जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है। ओके, नाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। आप स्टैब्लिशमेंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे, तो आपको ये पीडीएफ वहां से भी मिल सकता है, ठीक है। एंड ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जो है वो इसी पीडीएफ में दी हुई है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स दिखेंगी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, और ये 15 अप्रैल जो है, अब वो आपका लास्ट डेट है। टुडे 7 अप्रैल, जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं जिनमें वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल साइंसेज में, जिसमें फिजिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज में टोटल 7 पोस्ट है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, फिजिक्स अगर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 3 पोस्ट है, मटेरियल साइंस के लिए तो 2 और इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए 2। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज की अगर आप बात करें, पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एम फार्मा एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, कुल मिलाकर यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए 14 पोस्ट है। ओके, आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में 7 पोस्ट ही हमने देखा, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के लिए 14 पोस्ट है। इसके बाद अगर हम थर्ड सब्जेक्ट में जाएंगे, तो स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज में एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस, एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे वैकेंसीज हैं, और कुल 12 पद हैं। देखिए, बहुत सारे लोग एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए वैकेंसीज पूछते हैं, ठीक है। तो यदि आपने अपनी पीएचडी एनवायरमेंटल साइंस से की है, या आपके पास नेट क्लियर है सेम सब्जेक्ट से, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। इसके साथ साथ आप अपने दूसरे प्रिपरेशन भी कैरी ऑन कर सकते हैं, बिकॉज ये एक टेम्पररी पोजिशन है, ठीक है। इसके बाद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी की भी पोस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, बीए, एडीपी, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे टोटल 21 पोस्ट्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, हम सब्जेक्ट डोमेन के हिसाब से वैकेंसीज देख रहे हैं। देन स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल साइंसेज, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन की वैकेंसीज है, और टोटल यहाँ पर 16 पद हैं, 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो एमकॉम बीकॉम के अंडर एडवांस अकाउंटेंसी, एडवांस बैंकिंग के लिए पोस्ट है। बीबीए के अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर पोस्ट है। एमबीए के अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये टोटल करता है 15 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड।
या ओके। एंड देन स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर आप बात करें, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, पाली एंड प्राकृत, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं इनमें वैकेंसीज हैं और टोटल 17 पोस्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एम फार्मेसी, एम टेक इन कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे टोटल 9 पद हैं, टोटल 9 पोस्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप देख सकते हैं टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर भी हैं। म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंटल, तबला, पखावज, ड्रामेटिक्स, विजुअल आर्ट्स, बीवीए, ब्रिज कोर्स, पेंटिंग, ये सारे जो डोमेन्स में वैकेंसीज है। देन अगर हम बात करते हैं लाइफ साइंसेज की, तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी, एंड एलिड हेल्थ साइंसेज में योगा और एमपीएच में टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट है, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करते हैं तो वो भी काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे सोशल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं एमबीए कोर्स के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन टेबल है, तो आप इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं जनरल कंडीशंस की, ठीक है, तो जनरल कंडीशंस यहाँ पे लिखी है। मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक्ट है 2018 का, उसमें जो क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब डिस्कस किए गए हैं वो सारे क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगर हम आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, योगा, ड्रामा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या नेट सेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पीएचडी डिग्री के बारे में कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको हर एक नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलती है, तो अप्लाई करने से पहले आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा एमबीए के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट इन मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट एंड 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल। टेक्नोलॉजी के लिए एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी फार्मेसी, एमटेक इन कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, एमए योगा के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी इधर आपके पास ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एमपीएच के लिए भी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। अप्लाइड जियोलॉजी के लिए भी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए भी, देन आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इन सब के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी आपको दी गई है, ठीक है। आप ये इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है वो कुछ डिटेल्स दी हुई है, और अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 30% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो इट इज 500 नॉन रिफंडेबल फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एसईबीसी कैंडिडेट्स एंड 250 रुपीज फॉर एससी, एसटी, एसबीसी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 500 फी है, आपको देखना है। मोड ऑफ पेमेंट जो है एनईएफटी ट्रांसफर के थ्रू आप कर सकते हैं, और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड देन आपको एप्लीकेशन अगर आप एक से ज्यादा पदों के लिए अप्लाई करें तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, एंड अगर हम बात करते हैं फिक्स पे की, तो यहाँ पे जो फिक्स पे रहेगा, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, अगर आपके पास नेट सेट, जीपेट और गेट या पीएचडी होल्डर है आप, तो 30,000 रुपीज मिलेगा आपको, ठीक है। और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको 25,000 रुपीज जो है वो मिलेंगे। ओके, ऑलराइट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी दिया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, ठीक है, या आप रिलोकेट करने, आपके लिए रिलोकेट करना जो है वो पॉसिबल है, तो आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पे रेंज आएगा वो 30,000 रुपीज एक का फिक्स पे आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अगर आपके पास नेट सेट या पीएचडी नहीं है तो 25,000 रुपीज का आपको फिक्स पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये एक परमानेंट पोस्ट नहीं है, इट्स अ टेम्पररी पोजीशन, बिकॉज बट आप में से बहुत सारे लोग जो है वो टेम्पररी पोजीशंस के लिए भी इंक्वायर करते रहते हैं। और अगर आप रेडी टू रिलोकेट हैं और आप अभी जॉब
की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके साथ-साथ आप अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हैं। तो ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा रिलेवेंट कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा। इसके साथ-साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स, चाहे वो परमानेंट पोस्ट हो या टेम्परेरी पोस्ट से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।